हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। हैप्पी संडे आप सबको। आई विश कि आपका संडे बहुत अच्छा जाए, फैमिली के साथ जाए। आप बहुत खुशी खुशी नए अगले हफ्ते का आगाज़ करें। एंड मैं भी ठीक हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मेरा सैटरडे अच्छा गया। घर पे ही थी मैं। एंड 2 5 7 मिनट के लिए बाहर गई थी गेबी का कुछ सामान लेने। बस उसी में ही इतनी मतलब इतनी हीट वेव्स और इतनी गर्मी है कि ऐसा लगा सारी एनर्जी सक हो गई है। और पता नहीं कैसा बाहर का मौसम चल रहा है कि एनर्जी रहती ही नहीं है। मे बी शायद मैं अभी तक बीमार हूँ या क्या है, या मैं अभी तक रिकवर नहीं कर पाई। बट इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल टू वॉक। और मैं आई एम नॉट इन अ हैबिट कि अगर पास में कहीं बाहर मेन रोड तक भी जाना हो, सो आई ऑलवेज प्रेफर टू वॉक एंड नॉट टू टेक रिक्शा। सो आई हैव जस्ट टेकन दैट। पैदल ही गई, पैदल ही आई। और बस उसी में एनर्जी बहुत ज़्यादा सक हो गई। गेबी का सामान थोड़ा बहुत लेकर आई, उसका थोड़ा सा खाने का सामान लेकर आई, उसका हाइजीन का सामान लेकर आई। एंड उसके बाद आज उसके पापा की भी तबीयत ठीक है। आज शायद वो जाएंगे क्योंकि उनकी कल डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है रूट कनाल की। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। और आज संडे हम गेबी और मैं हम ऐसे ही आलू के पराठे खाकर मनाएंगे। मुझे बहुत पसंद है आलू के पराठे। और कुछ नहीं होता तो बस मुझे ऐसा लगता है कि आलू का पराठा सरफाइस कर देता है। और मतलब शाम तक यू डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। अब देखो पौने को तो हो रहे हैं ऑलरेडी। तो पौने का अगर मैं दो दो पराठे खा लूँगी जस्ट इन केस, तो 5 6 अराउंड तक मुझे भूख नहीं लगने वाली। उसके बाद फिर गेबी को बाहर लेकर जाऊँगी। बाहर ले जाने का मतलब है इसको फ्रेंच फ्राइज़ खिलाना। एंड फिर हम थोड़ा सा घूमेंगे, फिर हम वापस आएंगे, फिर हम थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज़ खाएंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट हिज संडेज़ एंड सैटरडेज। सैटरडे को तो ये बेचारा कहीं बाहर ही नहीं निकला। हमने कल रात को एक मूवी देखी, खुदा हाफिज़, बहुत अच्छी थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है वो मूवी। एंड उसके बाद थोड़ा सा सीरियल देखा, भाभी जी घर पर हैं, अच्छा था। एंड आज मैंने अपने सारे सूट्स पैक करे हैं जो मेरे सेल्स के थे। और मैंने अभी ऑर्डर करनी है न्यू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन्स, जिसके अंदर मैं अपने सूट्स प्रॉपरली रख सकूं। क्योंकि जब आप होलसेलर से सूट्स लेते हैं ना, तो अब यकीन माने वो जो पॉलीथीन होती है उसकी क्वालिटी बहुत घटिया होती है। सो एक सिंगल पॉलीथीन मुझे उस समय इमिडिएटली चाहिए था। तो मैंने गई थी शॉप पे, तो इट वॉज़ 5 रुपीज़। सो इट इज़ रियली कॉस्टली। अगर मुझे 50 लेने हैं तो आप सोचो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। सो फॉर वन सिंगल पॉलीथीन जो बाहर का होता है, नॉट वर्थ। तो ये तो बहुत इंटरनल बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, बट ठीक है, अब व्लॉग है तो सारी चीज़ें तो सच सच बतानी चाहिए। तो वैसे अगर आप होलसेल में लेते हैं तो 5 रुपीज़ से बहुत कम पड़ता है। तो मैंने उनको ये बोला था, मैंने कहा मुझे 250 पॉलीथीन्स चाहिए ऐसे। तो उन्होंने बोला 4 रुपये लग जाएंगे। सो इट वॉज़ नॉट वर्थ। सो अगर आपको काम एक लंबे उससे करना है। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम में जाना है। एनओसी मम्मी, आपको मैंने बताया था कि मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ाइल कर दिया है। उसके लिए मुझे एनओसी चाहिए था। अपनी मम्मी से उनको बहुत समझाया बुझाया कि एनओसी इसलिए है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं अपना माल आपके घर पे आके रखती हूँ। और इसीलिए मतलब जीएसटीएन का जो नंबर मुझे मिल रहा है, जो मैं एज अ पर्सन आई एम अप्लाइंग, तो मैं कहाँ रहती हूँ और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मैं अपना माल भी रखूँगी, क्योंकि वही मेरा वेयर हाउस भी होगा। तो जो जिसके घर में मैं रह रही हूँ उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। मम्मी को बहुत समझाया इस चीज़ को लेकर, तब जाके उन्होंने साइन करे हैं। एक एनओसी नॉर्मल एक पन्ने पे बनवाई है, और कोई वो नोटरी वगैरह भी नहीं। सो वो साइन फाइनली उन्होंने करके दिया है। एंड वो मैंने सबमिट किया है। लेट्स सी कब तक आता है। और मुझे बिजली का बिल भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पिछला तो बिजली का बिल मैंने ऐसे ही फेंक दिया था। अब पता नहीं दिक्कत है ये भी बहुत ज़्यादा। तो खैर ये सबमिट करूँगी, उसके बाद चीज़ें मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएंगी। फिर मेरे पास जीएसटीएन नंबर आ जाएगा, जिसके तहत मैं आगे सेल कर सकती हूँ। और बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रखी हैं, आई डोंट नो कैसे मटीरियलाइज़ होंगी। और वर्क एंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि आई डोंट नो व्हाट शुड आई से।
तो वर्क फ्रंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उनको पता नहीं क्यों लगता है अगर एक फ़ीमेल दूसरी बारी कोई क्वेश्चन कर ले तो आई एम नॉट दैट टेक्निकल पर्सन एंड दे समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरी गर्ल इज़ अ वेरी टेक्निकल पर्सन एंड आई एम नॉट अ वेरी टेक्निकल पर्सन। इसमें अगर 2-3 अगर मैंने सवाल कर लिए तो सबको ऐसा लगा कि सबको क्या मेरे ही डायरेक्ट उनको लगा कि शायद मुझे कुछ आता नहीं है। सो ठीक है, उस द वे ही बिहेव्ड आई डिडंट लाइक इट। और आपको तो पता ही है, फिर जब पसंद नहीं तो पंजाबी खून है, उबल जाता है फटाफट से। तो मैंने फटाफट से बोल दिया कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो वो और चीज़ बुरी लग जाती है। और ये देखिए मेरा आलू का पराठा आ गया है। तो बहुत मिर्ची डाली हैं भाई रेनू ने, तो हरी मिर्ची डाली है इसे तो ये चीज़ें बहुत ना हिट कर रही हैं ऑफिस के अंदर कि ज़बरदस्ती इतना सारा काम दे दिया। चलो मैंने कर लिया, कल मैंने अपना संडे थोड़ा ख़राब की, सैटरडे थोड़ा ख़राब किया 3-4 घंटे लगकर, बट मैंने वो फाइल बना के उनको दे दी एंड आई डेंट लाइक द वे ही बिहेव्ड, बट ठीक है, दैट्स ओके। क्या कर सकते हैं, किसी की नेचर नहीं बदल सकते आप। एंड स्लोली आपको जैसे जैसे आप ज़्यादा काम करते हैं आपको रियलाइज़ होता है कि सामने वाला कैसा है। आई माइट बी स्लो बट आई एम नॉट डम, पहली चीज़। और अगर मैं स्लो हूँ तो आई विल पिक अप द रेस, मुझे थोड़ा टाइम दे, डोंट एक्सपेक्ट एकदम वंडर्स फ्रॉम मी। क्योंकि मेरे पिछले लास्ट एएम ने मुझसे कभी पीपीटी पे काम नहीं करवाया, ज़्यादा एक्सेल पे काम नहीं करवाया। सो इतना मुझे नहीं पता, थोड़ा बहुत आता है उसके हिसाब से कर लेती हूँ, वो काम चला हुआ है। ठीक है, एट अ सर्टन लेवल सीखना पड़ता है, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि एक सर्टन लेवल पे सिखाने के लिए आपको कैसा बिहेव करना पड़ता है। चलें, वॉट एवर इट इज़। तो बस इसी में सारा टाइम निकला और मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं एट दी एंड में बहुत खुश हूँ जब मैंने खुद से विदाउट इस इंसान की हेल्प के बनाया। और मैं फ्राइडे नाइट मैसेज करती रही कि सर ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, एंड ही रेड द मैसेज एंड ही नेवर रिप्लाइड टू मी। दैट वॉज वेरी हर्टिंग। फिर मुझे लगा नहीं रिप्लाई करना, ओके लेट इट बी, देखा जाएगा। हाँ रेनू, एक और एक। तो मैंने आपको दिखाया मैं आलू का पराठा खा रही हूँ, बहुत टेस्टी पराठा है। आई गेस पहली बाइट में मुझे हरी मिर्ची मुंह में आ गई थी, बट इट्स रियली टेस्टी। तो तब तक मैं अपना पराठा ख़त्म करती हूँ, उसके बाद शायद मैं जाऊँगी एक हेयर वॉश के लिए, हेड वॉश के लिए, या फिर मैं घर पे ही कर लूँगी। बंद हेड है, हालत बहुत ख़राब है। एंड उसके बाद मैं अगर कहीं बाहर गई घूमने तो मैं ज़रूर एक ब्लॉग बनाऊँगी छोटा सा और आपके साथ शेयर करूँगी। एंड तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। संडे बहुत अच्छा बनाए, अपने परिवार वालों के साथ रहें, उनके साथ प्यार से रहें एंड enjoy. I wish you good luck from your for the week ahead and आपका भगवान करे बहुत अच्छा वीक जाए in terms of money, in terms of peace, in terms of family, in terms of love and take care guys. Goodbye.